हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 12 और भौतिक विज्ञान के हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2, जिसमें विद्युत विभव और विद्युत धारिता का जो हमारा चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2021 और 22 में आने की संभावना रखते हैं। यानी कि मार्च 2022 में आपकी जो बोर्ड पेपर होने वाला है उसमें आने की जिनकी संभावना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास की पूरी फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके हर एक टॉपिक का वीडियो हमने हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा रखा है। यदि आप 56 में से 56 नंबर का स्कोर करना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला सजेशन ये है कि आप पूरी फिजिक्स के हर एक टॉपिक को कवर करें। फिर भी यदि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है तो आप ये जो टेस्ट पेपर, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इनको देख करके, इनको पढ़ करके, इनके उत्तर लिख करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। और ये ईश्वर ने चाहा तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। हम दावा नहीं करते हैं कि पेपर इन्हीं में से बनेगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। बिंदु आवेश के कारण अगर आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, वो पॉजिटिव ले सकते हैं या नेगेटिव ले सकते हैं, उसकी वजह से समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा उसका आकार लिखना है और साथ में समविभव पृष्ठ को दर्शाना है, यानी उसका डायग्राम भी आपको शो करना है। ध्यान रहे, यदि आपने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है तो इसकी वजह से समविभव पृष्ठ है वो गोले बनेंगे, सेकेंद्रीय गोले बनेंगे, और डेफिनेटली आपको इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र जो बल रेखाएं हैं जो धनावेश की वजह से लंबवत बाहर की तरफ निकलती हैं, इनके डायरेक्शन भी आपको शो करनी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक न्यूमेरिकल हमने यहां से छांटने का प्रयास किया है। पूरी उम्मीद है कि ये जो चैप्टर है इसमें से आपको विद्युत विभव के टॉपिक में या फिर धारिता के टॉपिक से न्यूमेरिकल मिलने की पूरी संभावना है। तो दूसरा प्रश्न हमने यहां पे सेलेक्ट किया है कि यदि v की वैल्यू जो है वो 10x² + 60y² हो तो एक पर्टिकुलर बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक आपको दे रखे हैं -2, 4 और 6 हैं, उस पॉइंट के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि यहां पे एक फॉर्मूला लगता है हमारे पास, E वेक्टर = -dv/dt वेक्टर। ध्यान दें, आप कह सकते हैं कि सर विभव तो एक अदिश राशि है, लेकिन इसका जब आप अवकलन करेंगे और उसके साथ माइनस का चिन्ह लगेगा तो यहां पे अपन इसको लिखते हैं माइनस ग्रेडियंट एंड v। तो ये जो ग्रेडियंट है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पे विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। 100% E वेक्टर के फॉर्मेट में आपका आंसर आना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। 2 आवेश, 3 आवेश, 4 आवेशों का कोई निकाय है, उसकी केवल स्थितिज ऊर्जा की यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है उसको जूल में कैसे लिखेंगे, यानी जूल के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी संख्यात्मक वैल्यू कितनी है। आप जानते हैं कि सर E जो है इसको जब आप यहां से रिमूव करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻−19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो वैल्यू जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत इजी सा प्रश्न यहां पे लिया गया है। अगला प्रश्न है कि समविभव पृष्ठ जो है उससे निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा, समविभव पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के होता है। फिल इन द ब्लैंक्स हमने यहां पे सेलेक्ट किया है। तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, और विद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ट अंदर की तरफ आएंगी, तो परपेंडिकुलर होती हैं, तो यहां पे लंबवत शब्द आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावैद्युत पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसे कहते हैं। इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। इनके 2 प्रकार होते हैं, ध्रुवीय पोलर और नॉन पोलर अध्रुवीय पदार्थ। इनके एग्जाम्पल्स यहां से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो ये डेफिनेशन भी आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से तैयार कर लेनी चाहिए। आगे है चालक की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो यहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे अक्सर लिख के आते हैं कि किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं।
बट एक्चुअल में इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको Q इज इक्वल्स टू सी वी एंड C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V से लिखनी चाहिए। ये टेक्निकल डेफिनेशन है, ये लिखोगे तो एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में इस डेफिनेशन के आप ये फॉर्मूला भी अटैच करें तो आप लिखेंगे कि यदि किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसको दिया गया आवेश और उसकी सतह के ऊपर उत्पन्न होने वाला विभव, इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो अनुपात है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, धारिता कहलाता है। तो इस तरह से आप एक टेक्निकल डेफिनेशन लिखेंगे, आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। धारिता का सीजीएस मात्रक क्या होता है, यह आप लोगों को छांटना है। मैं यहाँ पे इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी प्रश्नों के आंसर बता देंगे तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, तो आप लोगों को थोड़ी मेहनत भी करनी है। धारिता का सीजीएस मात्रक कितना होता है और इसकी फैरेड के अंदर वैल्यू कितनी होती है, यानी तुलनात्मक वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी चाहिए। नेक्स्ट है संधारित्र का सिद्धांत समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का जो सिद्धांत है उसको एक्सप्लेन करना है। मैक्सिमम 2 नंबर का प्रश्न ये यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10 नंबर पे कि समांतर प्लेट संधारित्र जो है उसकी धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसका जो रिजल्ट आएगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको प्रूफ करना है। 2 नंबर का प्रश्न यहां पे आने की संभावना है। नेक्स्ट है कि आवेशों का पुनर्वितरण जब आप करेंगे, 2 चालक आपके पास आवेशित चालक गोले हैं, इनको जब आप किसी चालक पदार्थ से कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आवेश का पुनर्वितरण होता है। ये टॉपिक हमने हमारे वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया। इवन ये टॉपिक नहीं, पूरी फिजिक्स के हर एक टॉपिक को हमने हैंड रिटन नोट्स के साथ एक्सप्लेन किया। काफ़ी सारे बच्चों ने इसको पसंद भी किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सपोर्ट की वजह से हमारी जो आज संख्या है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों का सहयोग हमेशा बना रहेगा। आवेशों के पुनर्वितरण में जो उभयनिष्ठ विभव है, कॉमन पोटेंशियल जो है, उसकी वैल्यू ज्ञात करो, उसका फॉर्मूला आप लोगों को निकालना है। और साथ में एक वैल्यू और भी पूछी गई है, एवं सिद्ध करो कि आवेश वितरण का जो अनुपात है, आवेश वितरण का अनुपात धारिता के अनुपात के तुल्य होता है। यानी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये जो प्रूफ है वो भी आपको यहां पे पूरा का पूरा क्लियर लिखना है। बड़ा डेरिवेशन, बड़ा प्रश्न 4 नंबर का आने की पूरी संभावना यहां पे बनती है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमने यहां पे सेलेक्ट किया है वो है आपका कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, उसकी वजह से विभव का मान, पोटेंशियल का मान हमें कैलकुलेट करना है। जानते हैं आप, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, आर दूरी के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर, यहाँ पे हम वी की वैल्यू निकालते हैं। पूरा बड़ा डेरिवेशन, उसका व्यंजक व्युत्पन्न करना है, यानी उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। और इसकी वजह से जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो पृष्ठ कैसा होगा, कहाँ होगा, और उसका डायग्राम भी आप लोगों को शो करना है। तो बहुत अच्छी तरह से हमने ये टॉपिक है वो समझाने का हमारे वीडियोस के अंदर प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को पसंद आएगा। इसके बाद में एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर से हमने 2-3 एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है इस वर्ष की परीक्षा के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2.2, एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 9। अगर ये तीनों प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ करके सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में आने वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है कि चालक गोले के लिए धारिता का सूत्र लिखो। एक आपके पास चालक गोला है जिसके लिए धारिता का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। यहाँ पे कहा जा सकता है कि यदि चालक गोले की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए, डबल कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो इसकी धारिता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न भी यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो चैप्टर के पीछे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उनमें से कुछ एक प्रश्नों का चुनाव हमने यहाँ पे किया है। बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना बनती है। प्रश्न नंबर 1, 2, 6, 7, 10 और 12 बहुत आसान से प्रश्न है। इन सब के बारे में आपको अभ्यास करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। यदि हम बात करें कि इस चैप्टर में से किस तरह के प्रश्न आएंगे तो 100% 1 नंबर की एक डेफिनेशन इस चैप्टर में से पूछी जाएगी। 100% 2 नंबर का एक संख्यात्मक प्रश्न न्यूमेरिकल यहां से पूछा जाएगा और 4 या 5 अंक का, देखिए 4 अंक का या 5 अंक का हो सकता है यदि बोर्ड है वो हमारे पेपर में प्रश्नों की संख्या 30 से कम कर देता है। जैसा पिछले लॉकडाउन के टाइम हुआ था, जो शेड्यूल आया था उसमें बताया गया था कि प्रश्नों की संख्या 23 हो जाएगी। तो अगर ऐसा इस वर्ष भी होता है
तो ये जो प्रश्न है वो 4 अंक की बजाय 5 अंक का भी हो सकता है। तो ये जो प्रश्न है वो अथवा में पूछा जाएगा, और किसके अथवा में? चैप्टर नंबर 1 का एक पार्ट इसके साथ होगा। यदि आप चैप्टर नंबर 1 के बड़े प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो ये जो 4 या 5 अंक का प्रश्न है वो आप दूसरे पार्ट में से स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 56 नंबर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक पॉइंट, हर एक लाइन अच्छे से पढ़नी है। तो 4 या 5 नंबर का प्रश्न जो है वो यहां से पूछा जा सकता है। आप सभी बच्चों से अनुरोध है, कक्षा 12 की फिजिक्स या फिर कंपटीशन एग्जाम्स की फिजिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमें सपोर्ट यदि आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो का जो लिंक है वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से आगे के जो हमारे बाकी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है वो भी आपको समय समय पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।